अरदास एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आपके कुलदेव, आपके इष्ट देव या आपके जो देवता हैं उन तक आपकी बात पहुंचती है। तो अरदास क्या होती है, कैसे लगाई जाती है, किस सामग्री का अरदास में प्रयोग किया जाता है और अरदास से हमें क्या क्या फायदा होता है। देखिए, कई बार हम पूजा पाठ करते हैं और हमारी पूजा पाठ हमारे देवता तक नहीं पहुंचती, हमारे पितरों तक नहीं पहुंचती। कई बार आपने सुना होगा कि बोलते हैं जी आपके जो पितर हैं वो नाराज हैं, आप अपने पितरों के लिए अरदास लगाइए। तो अरदास में क्या होता है, पितरों की कुछ सामग्री रखी जाती है, पितरों का नाम लेके उनका आवाहन करते हुए, मानसिक रूप से उनका आवाहन करते हुए कुछ सामग्री रखी जाती है और साथ ये संकल्प ले लिया जाता है कि अगर आपकी इच्छा पूरी हो जाती है तो उस सामग्री को आप किसी गरीब को, किसी पंडित को आप दे देंगे ताकि वो आपके पितरों को प्राप्त हो। उसी प्रकार से जब आपकी कोई मनोकामना अपूर्ण होती है, यानी पूर्ण नहीं होती, आपके मन में इच्छाएं होती हैं, आपके घर में कोई दिक्कतें हैं, तो उस समय आपकी पूजा पाठ चाहे आप कई सालों से कर रहे हैं और चाहे कोई व्यक्ति पूजा पाठ कर भी नहीं रहा, तो उसके लिए भी अरदास लगाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर वो व्यक्ति अरदास लगाता है तो उसकी वो इच्छा पूरी जरूर होती है। जो उसके इष्ट देव हैं, चाहे वो कुलदेव हैं, उसकी इच्छा पूरी जरूर करते हैं। अरदास एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से आपकी बात आपके देवता तक पहुंचती है। अरदास में कुछ सामग्री का प्रयोग किया जाता है जो कि उस देवता से जुड़ी होती है। माता काली से अगर आप अरदास लगाते हैं तो उसके लिए कुछ अलग सामग्री होती है। माता दुर्गा से अगर आप अरदास लगाते हैं तो उसके लिए कुछ अलग सामग्री होती है। बालाजी महाराज से अगर आप अरदास लगाते हैं तो उसके लिए कुछ अलग सामग्री होती है। बाबा भोलेनाथ से अरदास लगाते हैं तो उसके लिए कुछ अलग सामग्री होती है। पितरों से लगाते हैं तो उसके लिए कुछ अलग सामग्री होती है। यानी देवता से, जिस भी देवता से आप अरदास लगाएंगे उसके लिए जो सामग्री है वो अलग होगी। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अरदास में कोई बहुत बड़ी सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाता, बहुत ही छोटी, बहुत ही कम सामग्री का प्रयोग किया जाता है जिसके द्वारा आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि अरदास का एक समय होता है कि देवता के अनुसार, यानी कि जैसे माता काली का दिन जो होता है वो शनिवार है तो माता काली के लिए अरदास शनिवार को लगेगी। हनुमान जी की अरदास जो है वो मंगलवार या शनिवार को लगेगी। तो जो देवता, जिस देवता से आप अरदास लगाना जा रहे हैं उस देवता का एक दिन देख लें। जैसे कोई पीर है तो पीरों की अरदास जो है वो लगती है वीरवार को। माता शीतला है, उनकी अरदास लगती है बुधवार को। भोले बाबा की सोमवार को, पता ही आप सबको। माता रानी की, जो माता दुर्गा है, उनकी शुक्रवार को लगती है। गुरु गोरखनाथ जी महाराज की रविवार को लगती है। तो जो अरदास लगती है वो विशेष दिन पर अरदास लगाई जाती है कुछ सामग्री के साथ। तो जब आप अरदास लगाते हैं तो आपकी बात जो है वो देवता तक पहुंचती है। आपकी बात जो है उस देवता तक, जो चाहे वो आपके इष्ट हो, पितर हो, कुलदेव, कुलदेवी हो, उन तक पहुंचती है और जो आप अरदास लगाते हैं वो पूर्ण भी होती है। जैसे कई लोग अरदास लगाते हैं कि मुझे अपने घर की कुलदेवी के बारे में नहीं पता, तो वो सामग्री लेकर, वो हाथ में लेकर, वो सामग्री से उनका आवाहन करके, हे मेरे घर की कुलदेवी, मैं आपके बारे में नहीं जानता, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, हमारे घर में आप पूज्य हैं और हमारे घर में जो भी कुलदेवी हमारी हैं वो कृपया करके मुझे दर्शन दे। आपके नाम की ये सामग्री मैंने रखी है, कृपया करके मुझे दर्शन दे। जैसे ही मुझे आपके दर्शन होते हैं तो मैं ये सामग्री आपके मंदिर में चढ़ा के आऊँगा। ऐसे ही कई बार कई लोगों को पुत्र प्राप्ति की अरदास लगाते हैं कि हे महामाई, हे बाबा भोलेनाथ, कि मुझे ये सामग्री आपके लिए रख रहा हूँ कि अगर मुझे संतान प्राप्त हो जाती है तो आपके मंदिर में चढ़ा के आएंगे, या फिर बढ़ा के उस सामग्री को थोड़ा और बढ़ा के भंडारे के रूप में वितरण करके आएंगे। तो वो अरदास वाली बात होती है। या काम धंधा आपको नहीं लग रहा तो उस समय भी अरदास जो है वो लगाई जाती है। पर आप ध्यान रखिएगा, जो सामग्री, जिस सामग्री के द्वारा आप अरदास लगाते हैं, फिर वो सामग्री जब आपकी इच्छा पूरी हो जाती है फिर वो सामग्री आपको उस मंदिर में चढ़ा के आनी होती है जिस देवता का वो मंदिर है। चाहे वो मंदिर कहीं भी हो, कितनी भी दूर क्यों ना हो, जिन देवता का सिद्धपीठ स्थान है वहां पर ही आपको चढ़ा के आनी। ऐसे नहीं किसी भी मंदिर में आप चढ़ा दोगे। जैसे मैं आपको बता दूं, माता शीतला के लिए अगर आप अरदास लगाते हैं तो गुड़गांव में माता शीतला का सिद्धपीठ मंदिर है। तो ऐसा नहीं है कि आपके आसपास भी माता का शीतला का मंदिर है तो वहां आपने चढ़ा दिया वो सामान। आपको उनके मेन स्थान पर ही जाना होगा। उसी प्रकार से माता काली का
जैसे माता काली का दिल्ली में माता कालिका का स्थान है, भैरव बाबा का भी स्थान है, तो उनके नाम की अरदास जो है वो इनके सिद्धपीठ स्थान पर जाएगी। जैसे भोले बाबा के लिए तो आप भोले बाबा के मंदिर में आप जा सकते हैं, माता दुर्गा के लिए माता दुर्गा के मंदिर में जा सकते हैं। कई लोग स्पेशल जो है वो माता के स्थान से अरदास लगाते हैं, जैसे माता वैष्णो देवी से अरदास लगाते हैं माता के दरबार में जाने के लिए। कोई इच्छा पूर्ण हो जाए तो आपके दरबार में ये सामग्री लेके आएंगे, तो फिर उनके साथ दरबार में ही जानी होती है। अब जैसे हमारे घर के कुल देवता गोगा झारवीर बाबा, तो वो राजस्थान में उनका स्थान है, तो वो वहीं जाएगी अरदास, तो अरदास जो है वो वहीं जाती है। अब मैं आपको बता दूं कि माता काली के लिए अरदास अगर आप लगाते हैं तो कैसे लगाई जाती है, क्या सामग्री होती है। आपकी वीडियो स्क्रीन पर भी आपको सामग्री दिख रही है। माता काली की अरदास के लिए 1.25 मुट्ठी चावल आपको लेने हैं, साथ ही जो कुमकुम होता है, सिंदूर जो कुमकुम होता है वो आपको लेना है। हनुमान जी वाला आपको नहीं लेना। जो रोली माता काली को चढ़ाई जाती है वो रोली, उसमें उन 1.25 मुट्ठी चावल को रंग लें, पानी ना मिलाएं, ऐसे ही रंग लें। 11 रुपये रखें, एक नारियल रखें, जो सूखा नारियल वो आता है, नारियल नहीं आता है, जटा वाला नारियल जिसे हम कहते हैं। 2 लौंग, 7 इलायची, 1.25 मीटर लाल कपड़ा। दोबारा आपको बता रहा हूँ, 1.25 मुट्ठी चावल उनको रोली से रंग लें, 11 रुपये, एक नारियल जटा वाला, 2 लौंग, 7 इलायची, 1.25 मीटर लाल कपड़ा। तो 1.25 मीटर जो लाल कपड़ा है इसके अंदर इस सामग्री को रख लें और इसको हाथ में रखें, दोनों हाथ में रखते हुए माता काली का आवाहन करते हुए माता काली से अरदास करें कि हे माँ काली, हे भवानी, हे जगदम्बे भवानी, इस संसार का पालन करने वाली हे महामाई, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, और इस अरदास से, मेरी इस इच्छा से मैं ये काम है जो मेरा काम बन जाए, तो मैं आपके दरबार में ये सामग्री चढ़ा के आऊँगा, कृपा करें अपनी। फिर उसको पोटली को गांठ मार के मंदिर में रख दें। उसके बाद उसको धूप दीप दिखाएं। आपकी इच्छा जो है वो 1.25 महीने के लगभग आपकी पूरी हो जाएगी। उसके बाद उस सामग्री को माता काली के स्थान पर, जैसे दिल्ली में माता काली का स्थान है, दक्षिणेश्वरी माता काली है, सिद्धपीठ स्थान बहुत है माता काली के, तो वहाँ पर उस सामग्री को रख के आप आ जाएं। और उसके बाद जब आपकी इच्छा पूरी हो जाती है, सामग्री रखने के बाद आपको जरूर कुछ ना कुछ बांटना है माता काली के नाम का, जैसे प्रसाद के रूप में आपको कुछ ना कुछ बांटना है। ऐसे कई लोग पितरों के लिए अरदास लगाते हैं, जिनके पितर जो है वो रूठे होते हैं, जिनके पितर दोष होता है, तो वो 5 कपड़े, एक रुमाल हो गया, एक पैंट शर्ट हो गए, एक बनियान हो गया, एक अंडरवेयर हो गया, इस तरीके से 5 कपड़े और 11 रुपये उठाकर वो पितरों के नाम के रखें और बोलें कि हे मेरे घर के पितृदेव, आप जहाँ कहीं भी हो, अगर मेरे से जो भी गलती सलती हुई है उसे क्षमा कीजिए, और ये अपने कपड़े और ये दक्षिणा स्वीकार कीजिए और मेरे घर में सुख शांति दीजिए। तो 100 महीने के अंदर अंदर आपके घर में सब ठीक ठाक हो जाता है। उसके बाद एक ब्राह्मण को उन्हें आप दे आइए, उनके नाम का प्रसाद बांट दीजिए। तो ये होता अरदास। बाकी जो है वो बालाजी की अरदास है, भोले बाबा की अरदास, अलग अलग देवताओं की अरदास है। इतनी जो अरदास है वो किसी को पता नहीं होता, मुझे भी इतना नहीं पता कि हाँ भोले बाबा की पता है। तो इसी प्रकार से आप अरदास लगा सकते हैं और आपकी इच्छा भी 1.25 महीने के अंदर पूरी हो जाती है। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल शिव कृपा पे हैं तो आपके सामने जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें, शिव कृपा के साथ जुड़ सकें। बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो भी हम जानकारी डालें सबसे पहले आपको प्राप्त हो। हमारा नया चैनल शिव सत्य, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ भी जुड़िए ताकि भक्ति और भक्ताई मंत्र साधना से जुड़ी हुई जानकारियाँ आपको निरंतर प्राप्त होती रहें। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहनों और भाइयों तक, ताकि और लोगों तक जानकारी पहुंचे और लोगों का भी भला हो पाए। मैं बाबा भोलेनाथ से सदा ही विनती करता हूं कि बाबा कृपा करें, सब पर कृपा करें, सबकी झोली भरें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।